अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन के बारे में। अब डिहाइड्रेशन एक ऐसा लफ्ज़ है कि जब भी कोई पेशेंट जिसको वोमिटिंग वगैरह हो रही होती है या लूज़ मोशन वगैरह की शिकायत लगी होती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। अक्सर ये इशू गर्मियों में देखने मिलता है, तो वो जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उससे बताता है कि आपको डिहाइड्रेशन हुई हुई है। अब बेसिकली डिहाइड्रेशन है क्या चीज़, तो इसके रिलेटेड आज डिस्कशन करेंगे और ये किस वजह से होती है। अब डिहाइड्रेशन सिंपली अगर कहा जाए तो पानी की कमी या नमकियात की कमी हो जाती है जिस्म के अंदर। अब ये क्यों होती है? नंबर एक तो ये कि कोई हार्ड वर्कर होता है या फिर गर्मी में काम कर रहा होता है या फिर कोई स्पोर्ट्स मैन है। अब ये तीनों फील्ड ऐसी हैं कि इनमें ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जो कि इन शोबों में मतलब या स्पोर्ट में है या फिर हार्ड वर्कर है या फिर बाहर धूप पर काम कर रहा है, तो वहाँ पर उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ता है ज़्यादातर। अब उसमें होता ये है कि वो पानी तो अपनी तरफ से फुल पी रहे होते हैं, ठीक ठाक पानी पी रहे होते हैं, लेकिन ये कि पसीना काफ़ी ज़्यादा आने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अब ब्लड प्रेशर कम से मुराद ये है कि जो हार्ट होता है वो सही तरह से वर्क नहीं करता, उसका जो ब्लड का फ्लो भेजने का होता है, मतलब जिस पावर के साथ वो ब्लड को भेजता है वो कमज़ोर हो जाता है। बेसिकली उसको हम ब्लड का प्रेशर लो कहेंगे। जब ये सारा सिनेरियो बनेगा तो फिर जो पानी होता है जिस्म के अंदर वो डिज़ाल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली क्या मतलब, जो स्टोरेज होती है पानी की वो फिर इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाएगा। नमकियात जो अंदर साल्ट्स वगैरह होते हैं वो फिर इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे। मतलब एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है इंसान के अंदर, वो फिर बीच में डिज़ाल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जब वो बिल्कुल लास्ट स्टेजेस पर आ जाएंगे, मतलब पानी की एक है ना कि इतनी ज़रूरत है इंसान को नॉर्मल, अब उससे जब मिकदार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी तब भी प्रॉब्लम बन जाती है, लेकिन अगर कम हो जाती है तब भी प्रॉब्लम है। अब डिहाइड्रेशन जो बेसिकली है ये पानी और नमकियात जो होते हैं साल्ट्स वगैरह उनकी कमी हो जाती है। हमेशा जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके पास एक्स्ट्रा स्टोरेज में ये चीज़ पड़ी होती है, लेकिन जब मुश्किल दरपेश होती है हार्ट को या किसी भी बॉडी के हिस्से को तो ये चीज़ तब इस्तेमाल में आती है। तो जब ज़्यादा इस्तेमाल हो जाती है फिर हम इसको डिहाइड्रेशन कहेंगे। शॉर्ट से मैंने आसान से अल्फाज में आपको ये बात समझा दी है कि पानी और नमकियात की कमी, अब ये सिर्फ पसीने की वजह से भी नहीं है, बल्कि वोमिटिंग हो सकती है या कोई आपने इस किस्म की कोई चीज़ खा ली हो जिससे लूज़ मोशन वगैरह आपको हो गए हों। लूज़ मोशन जब काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तब ये प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर जब काफ़ी ज़्यादा ब्लड खारिज हो जाता है जिस्म से तब ये प्रॉब्लम आ जाती है। अक्सर आपको देखने मिलेगा किसी को चोट वगैरह लग जाती है तभी हम कहते हैं ये डिहाइड्रेट हो गया, मतलब ब्लड प्रेशर कम हो गया, पसीना अचानक आ जाता है, जिस्म ठंडा पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं इसमें आ जाती हैं डिहाइड्रेशन में। अब यहाँ पर बेसिकल देखा जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि पानी और नमकियात जिसमें एक अलहदा स्टोरेज होगी जो कि मुश्किल वक्त आने पर वो इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होंगी। तो जब थोड़ा बहुत इस्तेमाल होगा पानी या नमकियात तो फिर इंसान को प्यास लगना स्टार्ट हो जाएगी। इंसान को प्यास लगेगी, इंसान पानी पिएगा, फिर उसकी जो कैपेसिटी होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन कभी कभार ये देखने मिलता है जब काफ़ी ज़्यादा पानी का इखराज हो जाता है, नमकियात का इखराज होता है, तो जो जिल्द होती है उसमें अकड़ाव सा आ जाता है, जिल्द सख्त होने लग पड़ेगी। जिल्द सख्त होने के बाद अगर बच्चों की बात की जाए तो जो उनका तालू होगा वो भी समझे आप सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा आँखें जो होंगी वो अंदर जाना स्टार्ट हो जाएंगी। अक्सर पेशेंट को हम देखते हैं जो पानी नहीं पीते, कुछ साइको पेशेंट होते हैं, उनमें देखने में आया वो पानी काफ़ी ज़्यादा कम पीते हैं, तो उनका एक तो पेट के इशू रहता है और दूसरा वो काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेट होते रहते हैं। डिहाइड्रेट होते रहते तो उनकी आँखें काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं अंदर चली जाती हैं, आँखों के गिर्द हल्के बने होते हैं। बेस्ट वाला इसका यही होता है नमकियात वालापन, ORS अगर दिए जाए तो बेस्ट रहता है। अब ORS अगर ना हो, बात तो आ जाती है, ORS नहीं है तो फिर अगर जो सिंपल नमक आपके पास होता है, साल्ट होता है, उसकी थोड़ी सी आप कह सकते हैं पानी के अंदर मिलाएं, छोटी सी बिल्कुल चम्मच में भी थोड़ा सा डाल के पानी में डिज़ाल्व करके तो वो पानी इस्तेमाल किया जाए। अगर वो जब चीज़ इस्तेमाल की जाए तो जो पेशेंट होता है उसको काफ़ी ज़्यादा अफाका महसूस होता है। उम्मीद करता हूँ आज का जो ये शॉर्ट सेशन है डिहाइड्रेशन के हवाले से आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो
तो काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम के पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लाजमी जाकर वहाँ पर भी लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।